नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम DSSB के प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर हम लेके आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि जो अभी तक जो पेपर हुए हैं उनका स्टैंडर्ड क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ठीक है, तो यदि आप इन पेपरों को भी अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपके अच्छा स्कोर आप इसको कर सकते हैं और जॉइनिंग के पूरे चांसेस आपको रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहले ये जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन है। ये जो पेपर है ये हमारा 30/11/2021 को हुआ था। ठीक है, इसका ये जनरल का जो जीके वाला पार्ट्स है वो आज हम करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी कि 41 जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि बाउल गायक भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप में इसमें से एक बताना है। तो ये पश्चिमी बंगाल में फेमस है ये। ठीक है, बाउल गायक जो हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीडियम में दिया हुआ है। देखिए, हमारा ये मकसद यही है कि आपको जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका स्टैंडर्ड आपको बताना है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि आप इनमें से भी पिछले जो प्रीवियस ईयर को भी तैयार करके चले जाएंगे तो इसमें से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन नंबर है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो दक्षिण भाग में पूछ रहा है और आपको 4 ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है, ये 4 त्यौहार हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि दक्षिण भाग में कौन सा मनाया जाता है। तो जो विशु है, जो त्यौहार है, ये भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी उत्सव आयोजित किया जाता है। ये कह रहा है कि जिस दिन भी होली का त्यौहार बनता है भारत के कौन से राज्य में हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो ये जयपुर इसका आंसर है। जब पूरा भारत होली त्यौहार मना रहा होता है तो जयपुर में कौन सा त्यौहार बनता है, हाथी उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तुकला की पगोड़ा शैली ये किस मंदिर से संबंधित है। तो ये बौद्ध मंदिर से संबंधित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45। एक है, भारत के किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे। खामोश जो वर्ड है ये कौन से एक्टर यूज़ करते थे। तो ये शत्रुघ्न सिन्हा। आपने इनकी पिक्चरें भी देखी होंगी तो उसमें देखा होगा, ये उनका पेट डायलॉग था, खामोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल जो कि उड़ीसा के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है दिए हुए आपके सामने। इसमें से आपको बताना है कि उड़ीसा का कौन सा ऐसा पर्वतीय स्थल है जो उड़ीसा के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो आंसर है वो है 4th आंसर, जो कि कश्मीर, उड़ीसा का कश्मीर कहलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्म ऋतु ठंडी और बहुत अधिक वर्षा युक्त होती है। तो किस शहर में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 4 शहर के नाम दिए गए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु
ठंडी और बहुत अधिक वर्षा युक्त होती है। तो शिलांग ऐसा शहर है भारत का जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ठंडी और वर्षा युक्त होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, जनवरी 2021 तक के अनुसार देश के आधे से अधिक बॉक्साइट संसाधन का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सारामती चोटी स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है सारामती चोटी कहाँ पर है। तो ये नागालैंड में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हम कुछ सीरीज़ इसलिए लेके आए हैं ताकि आपको DSSB के जो एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम में क्या स्टैंडर्ड रहता है जनरल पेपर का, ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। देखिए, जनरल पेपर में आप जितना अधिक स्कोर करेंगे आपके जॉइनिंग के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, इसलिए ये सारी सीरीज़ ज़रूर करके जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये कह रहा है कि विजयलय भारत के दक्षिण भाग में स्थित डैश साम्राज्य का संस्थापक था। तो जो भारत के दक्षिण में है क्या विजयलय, तो उसका संस्थापक कौन था? चोल राजवंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से, ठीक है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है दिल्ली का राज्यपाल था जो इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी बना। तो ये कह रहा है कि दिल्ली का पहले राज्यपाल था, ठीक है, उसके बाद दिल्ली का सल्तनत का पहला सुल्तान भी बना। तो ये कौन था? ये है कुतुबुद्दीन अहमद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के पश्चात मुगल गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन आसीन हुआ? तो शाहजहां के बाद तो औरंगजेब ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, दांडी नामक स्थान जहां से महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको सभी को पता है कि दांडी गुजरात में है। ठीक है, इसका आंसर होगा गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इस सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। हर सेशन में 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होना चाहिए ये बात। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, भारत में निम्नलिखित में से किस नेता को देशभक्तों का भी देशभक्त, यानी कि कह रहा है कि देशभक्तों के देशभक्त के नाम से जाना जाता था। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो नंबर 3 है, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोला जाता था? देशभक्तों के देशभक्त, यानी कि जो देशभक्त होते हैं उनके ही भक्त कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये सेशन आज इतना ही था जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए थे।